दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 42 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक असब शक्ति बराबर कितना वॉट होता है। देखिए असब शक्ति को इंग्लिश में दोस्तों हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो एक हॉर्स पावर जो है ना कितने वॉट के बराबर होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर जो है ना 746 वॉट के बराबर होता है। अब दोस्तों एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति को हम वॉट में मापते हैं और वॉट दोस्तों ये जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हॉर्स पावर में हम किसकी शक्ति को मापते हैं। तो हॉर्स पावर में दोस्तों जो रेसिंग कार होते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गया, बहुत सारे जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उसकी इंजन की जो शक्ति होती है ना, उसको मापने के लिए हॉर्स पावर का यूज़ किया जाता है। आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपने सुना होगा किसी से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तपेदिक रोग किसके कारण से होती है। तो ये रोग दोस्तों बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों विनोबा भावे जी रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जेबी कृपलानी जी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है ना 3-4 क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी। कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, ठीक है ना। 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, ठीक ना। ये चारों चीज आपको याद रखना है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। दोस्तों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और देखिए दोस्तों मैनोमीटर का उपयोग जो है ना, मैनोमीटर का उपयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का उपयोग दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना, हाइग्रोमीटर का उपयोग। और हाइड्रोमीटर का उपयोग दोस्तों किसी लिक्विड की डेंसिटी, घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ये सभी चीज आप लोग याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे, ठीक ना। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। एनी बेसेंट ने किया था, ठीक ना। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। चंदेल वंश के शासकों ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दची ग्राम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों ये सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता, उसके घनत्व को मापा जाता है, ठीक है ना। घनत्व से ही शुद्धता का पता चलता है। उसके बाद दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फेदोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। और रेन गेज से दोस्तों वर्षा मापने के लिए कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ठीक है ना। रेन गेज का उपयोग किया जाता है। ये चारों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक ना। और बोध गया में गौतम बुद्ध जी ने जो है ज्ञान प्राप्ति किया था। कहाँ पर किया था, तो बोध गया में दोस्तों पीपल के वृक्ष के नीचे। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ठीक ना। चलिए कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है। तो ये दोस्तों जासूसी उपग्रह है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तुर्की की राजधानी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा में स्थित है, ठीक है, अंकारा में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के तट पर स्थित है। ये दोस्तों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत सरकार को सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा दोस्तों पेट्रोलियम पर, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इससे जो विदेशी जो मुद्रा होता है, विदेशी जो करेंसी होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है खर्च करना पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट 20 में पूछा गया है, निम्न में से कौन एक शहरी सभ्यता थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जो नगर मिले हैं दोस्तों, जो गलियाँ मिली है, पानी जो निकलने की जो पद्धति मिली, ये सभी विकसित थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? दोस्तों न्याय की जंजीर जो है ये जहांगीर ने स्थापित की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित है अरावली पर्वत, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये झील जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दीवाने खास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? दोस्तों कांचीपुर के मंदिरों का निर्माण जो है ये करवाया गया था पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? दोस्तों गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु अंगद जी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, तड़ित चालक के खोज किसने किया था? सही आंसर होगा दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? दोस्तों 1 नॉटिकल मील में जो है लगभग 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक ना। पॉइंट के बाद जो है ना, हम देखिए 852 हम नहीं पढ़ते हैं, 852 किलोमीटर इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि को मापने के लिए दोस्तों केस्कोग्राफ विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। मैनोमीटर के द्वारा आप सभी जानते हैं, मैनोमीटर के द्वारा जो है गैस का दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और टेकोमीटर का उपयोग दोस्तों शाफ्ट की गति को मापने के लिए किया जाता है। ये आपने देखे होंगे व्हीकल में लगे होते हैं आगे, इंजन से आगे, ठीक ना। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को सबसे पहले किसी ने नहीं पढ़ा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा जादू घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही आंसर होगा दोस्तों स्पेन की। 1 माइक्रोन 0.001 मिमी के बराबर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही आंसर होगा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में। द्रव लिक्विड का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो लिक्विड का अपेक्षित घनत्व दोस्तों ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा, ठीक ना। और फेदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई मापते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम जो है वायुमंडल की जो है आर्द्रता मापते हैं, और मैनोमीटर के द्वारा गैस का दबाव मापते हैं, ठीक ना। चलिए लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दूध की शुद्धता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।